नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में घोषित किए गए 17 नए जिलों को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उसके दौरान यहाँ पर 3 नए संभाग और 17 नए जिले घोषित किए गए थे। लेकिन तभी से जो है इन 17 नए जिलों और 3 संभागों को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। बाद में यहाँ पर भजनलाल की सरकार आती है और भजनलाल सरकार के द्वारा इन नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाता है और उस कमेटी के द्वारा यहाँ पर अपनी रिपोर्ट है वो भी जो है सरकार को सौंप दी जाती है। अब यहाँ पर भजनलाल सरकार है वो इन नए जिलों को लेकर के 3 संभागों को लेकर के बार-बार मीटिंग कर रही है, लेकिन मीटिंग के दौरान अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकला है। पिछली मीटिंग के दौरान यानी कि कैबिनेट स्तर की जो उप समिति थी, उसके यहाँ पर जो पहले अध्यक्ष थे प्रेमचंद बैरवा, उनके स्थान पर अब मदन दिलावर को भी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर दोबारा से इनकी जो है क्या की जाएगी, रिपोर्ट है, अब नए सिरे से चर्चा होगी इस रिपोर्ट के ऊपर। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मंत्रियों के द्वारा तो बयानबाजी की ही जा रही है इन नए जिलों को लेकर के और आरोप है वो गहलोत सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि गहलोत सरकार ने ये जो नए जिले हैं वे प्रशासनिक दृष्टिकोण से ना बना करके अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए बनाए थे। और पिछले उसमें हमने वीडियो में भी बात की थी कि जो जलदाय मंत्री हैं, जो कन्हैया लाल चौधरी हैं भाजपा सरकार के, उन्होंने भी कहा था कि ये जो नए जिले हैं वो आनन-फानन में घोषित किए गए हैं। अगर इस प्रकार से हम जिले बनाने लगे तो हर क्षेत्र से जो है जिले बनाने की मांग है वो उठने लगेगी और राजस्थान के अंदर करीब 200 जो जिले हैं वो यहाँ पर बनाने पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब बार-बार जो है इनकी बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक कोई दोस्तों अंतिम निर्णय नहीं निकला है। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने यहाँ पर आरएसएस के एक अधिवेशन में जो है संबोधन देते हुए कहा था, उन्होंने कहा कि सीएम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बिना सोचे-समझे जिलों का फैसला ले लिया गया। एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन चाहिए, उस पर चिंतन तो करना ही चाहिए था गहलोत सरकार को। यहाँ पर उन्होंने गहलोत सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो आनन-फानन में लिया गया है, केवल राजनीतिक हितों को देखते हुए लिया गया था। अब उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि काम करने के लिए संसाधनों की क्या है, इन जिलों में या इन क्षेत्रों में क्या है, कमी है। हमने 8 माह के शासन में ये महसूस किया है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा कि पिछली सरकार में अधिकारियों को लेकर के पसंद और नापसंद का मामला चलता था, लेकिन मैं किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मेरी पसंद और नापसंद अधिकारियों को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छा काम करता है वो करता रहे। राजस्थान की जनता के साथ कुल मिलाकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसी के आधार पर उनके काम का क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भजनलाल शर्मा हैं, उनके द्वारा ये बयानबाजी की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ नए जिले अशोक गहलोत सरकार के द्वारा आनन-फानन में बनाए गए थे और ये केवल राजनीतिक हितों को साधने के लिए गठित किए गए थे। ऐसे में यहाँ पर भजनलाल सरकार है, इन जिलों को लेकर के जो बार-बार है वो बयानबाजी कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे नए जिले हैं जिनको लेकर के जो है अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो उसमें सबसे पहला है आपका दूदू जिला है, जो कि सबसे छोटा जिला भी है। अब उसके अलावा यहाँ पर खैरतल है, शाहपुरा है, गंगापुर है, डीग है, सांचौर है और इनके अलावा दोस्तों और भी ज़िले हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कोटपुतली है, सलूम्बर है, नीमका थाना है, फलौदी है, अनूपगढ़ है और केकड़ी है। तो ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनको लेकर के अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये छोटे-मोटे ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। दोस्तों, इन ज़िलों के अलावा एक संभाग है जो कि बांसवाड़ा संभाग है, जो कि नया गठित किया गया था, क्योंकि टोटल जो है 3 संभाग गठित किए गए थे। उनमें से बांसवाड़ा जो संभाग है उसको लेकर के भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालाँकि अभी सरकार के द्वारा, कमेटी के द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब भी अंतिम निर्णय आएगा सबसे पहले मैं आपको सूचित करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।